बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 7 जुलाई है साल 2021। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कप्तान और जनरल बाजवा ने बाजी को पलट दिया है। शाह जैन बुगटी की क्यों एंट्री हुई है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। बीमारी ड्रामा करते हुए आसफ जरदारी ने एक मरतबा फिर निज़ाम इंसाफ के मुंह पर आज थप्पड़ रसीद की है। बिलावल जरदारी ने नून लीग के साथ एक मरतबा फिर मसनूई जंग का आगाज किया है। इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे। चंद महीने पहले की बात है, जिस तरह बिलावल और मरियम आपस के अंदर बहन भाई बन चुके थे और बहुत सारे वजीफा खोर सहाफी उन्हें मुस्तकबिल का लीडर के तौर पर पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस के अंदर जंग की, जिसके जो फायदा है वो एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया, लिहाजा अब इन्होंने सियासत से बड़ा कुछ सीख लिया है और दोनों एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे थे और अपने जो मामलात हैं उनके हवाले से आवाम को कह रहे थे कि हम तो मासूम हैं, हमने इस कौम की खिदमत की है जिसका हमें खुमियाजा भुगतना पड़ा है। अभी कश्मीर के अंदर इलेक्शन हैं और वहां पर बिलावल ने किस तरीके से गुफ्तगू की है, पहले मैं वो गुफ्तगू आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि जब इनके मफादात का टकराव होता है तो फिर वो तमाम बातें भूल जाते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तानी जो कौम है वो सारे काके हैं, पागल हैं, उनको कुछ याद नहीं है और वो स्टेटमेंट अजीब किस्म की देना शुरू हो जाते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी कहते हैं कि जो कहते थे आर या पार होगा वो पांव पकड़ने तक आ गए। ये शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका जिक्र है। अब वो कहते हैं जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेंगे पकड़ेंगे, हमने इनको हर मरहले में टफ टाइम दिया। और वो कहते हैं रावला कोर्ट के अंदर जलसे के खिताब के अंदर कहा कि बनी गाला से कठपुतली को भगाएंगे क्योंकि कठपुतली हुक्मरान ने सारे मुल्क को तबाह किया है। मौजूदा हुक्मरान ने पूरे मुल्क को बहरान में डाल दिया है। कठपुतलियों को भगाकर कश्मीर को बचाना होगा। तब्दीली का असली चेहरा वो ये सारे 50 लाख घरों का वादा किया था वो किधर गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम देखते रहे कि किस तरीके से हमारे जो दोस्त हैं बजट के अंदर वो गायब थे। ये शहबाज शरीफ की तरफ उनका इशारा है कि हम देखते रहे, हमने वफा की लेकिन हमें मुस्लिम लीग नून ने धोखा दिया। अब आप बार बार धोखा खाते हैं और उसके बाद फिर धोखा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चूंकि ये कौमी चोर डाकू लुटेरे हैं। जरदारी साहब ने भी राज्य के इस मुल्क को लूटा है, नवाज शरीफ फैमिली ने भी राज्य के लूटा है और लूटने पर इन तमाम पार्टियों का इत्तफाक है, करप्शन पर इत्तफाक है। इख्तलाफ इनका हिस्से के अंदर होता है, बारी पर इख्तलाफ होता है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक माहौल पैदा करते हैं और फिर उन्हीं के कदमों के अंदर ये डील लेने के लिए हाजिर हो जाते हैं। और ये सिर्फ शरीफ फैमिली का मामला नहीं है बल्कि ये पीपल्स पार्टी का भी यही मामला है और ये है असल में वो सियासत और मुनाफिकत का जो चेहरा है पाकिस्तान के अंदर, जो आज बिलावल ने इस तरीके से इज़हार ख्याल किया। अभी चंद महीने पहले आप बहन भाई बने हुए थे और आपके नजरियात थे बड़े, आप नजरियाती थे, लेकिन आज मफादात है और हल्कों की सियासत के अंदर गए और वही पुराना लबो लहजा और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का माहौल शुरू कर दिया गया। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा कि आज जो न्यूयॉर्क फ्लैट है उस केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और गुज़श्ता रोज चुके अबूरी जमानत के लिए यानी जमानत कबल गिरफ्तारी जो दायर की गई थी दरखास्त, उस पर अदालत ने कहा कि अब आसफ जरदारी को किसी तरीके से ले आए तो उसके बाद उनका मामलात हल हो सकते हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी के अंदर हम जमानत नहीं दे सकते। और मैंने आपको गुज़श्ता रोज ही अपने वीडियो के अंदर बताया था कि आसफ जरदारी की ये जमानत जरूर होगी, क्योंकि जो लबो लहजा जो रिमार्क मुअज़्ज़ज़ अदालत के जजेस दे रहे हैं इसका मतलब है उनको तो सिर्फ यही है कि वो तशरीफ ले आए तो उसके बाद हम जमानत उनके हाथ में दें। और ये कानून की भी रिक्वायरमेंट है, कानून इस हवाले से फ्लेक्सिबल है और वो जमानत कबल गिरफ्तारी कोई भी जाता है उसको दे दी जाती है, लेकिन एक लंबी तारीख मिली है। और आज जब वहां पर पहुंचे आसफ जरदारी, अब उनको ये बड़ा एक मामला है। एक तो ये है, मैं आपके सामने बताता रहता हूं कि जिस सियासतदान को पकड़ेंगे हट्टा कट्टा है, भाग रहा है, अपनी मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा है, तकरीरें भी कर रहा है और पैदल वॉक भी कर रहा है, लेकिन जो ही उसको जेल के अंदर ले जाते हैं तो वहां वो बीमार पड़ जाते हैं। हालांकि वहां भी बी और ए क्लास मिली हुई है, मुलाजम मिले हुए हैं, टैक्स पेयर का पैसा लड़ रहा है और लग रहा है और ये महंगे पड़ते हैं इस रियासत पाकिस्तान को। 1 टका भी इनसे वसूल नहीं हुआ। अब 33 अरब की 5000 अरब रुपए में से क्या हैसियत है, वो 33 अरब रुपए मुख्तलिफ अकाउंट से वसूल हुए, वो भी आसफ जरदारी ने नहीं दिए, जो फ्रंट मैन और लोग थे उन्होंने जान छुड़ाई उसमें से। अब यहां पर क्या होता है, ये बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, पिछले तकरीबन 2 साल से
खुर्शीद शाह हॉस्पिटल के अंदर है, जिस पर जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी सवाल उठाया है कि आखिर वो कौन सी बीमारियां हैं कि जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, वहां पर कमरे बुक करवाए हुए हैं, उसको सब जेल करार दिया हुआ है, मुलाकातें हो रही हैं और जेल भी चल रही है, कौम पर एहसान भी कर रहे हैं कि जमहूरियत के लिए कुर्बानी है। यही शहबाज शरीफ, यही ख्वाजा आसफ, इन्होंने भी यही ड्रामे किए। और अब जब भी कोई ऐसा केस खुलने लगता है जिसके अंदर ये महसूस होता है जरदारी साहब को कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उससे 2-4 दिन पहले वो भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और खबरें ब्रेक करना शुरू कर दी जाती हैं कि जनाब जरदारी साहब बीमार हो गए, बड़े सख्त बीमार हैं, उन्होंने अपने बेटों को भी तलब कर बुला लिया है और आखिरी वसीयतों का बस सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन जो ही मामलात ठंडे होते हैं उसके बाद सियासी मीटिंग्स, फिर जलसे जुलूस, फिर तकरीरें, फिर सारा काम शुरू हो जाता है। यही जाली बीमारी का ड्रामा जरदारी साहब ने 2-3 दिन पहले किया और अब उनको जब जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए आज बुलाया गया, एयर एम्बुलेंस के अंदर लाना था, फिर व्हील चेयर लाई गई, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल हट्टे कट्टे चल के आ रहे थे। रूटीन की बीमारियां तो सबको होती हैं, वही बीमारियां थी। और हमारी जो मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने तकरीबन ये तमाम रिपोर्टर्स ने बताया कि 20 सेकंड की ज्यादा से ज्यादा समाअत हुई और 20 सेकंड के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब जरदारी साहब आप कुर्सी पर मत उठिए, चूंकि साबिक सदर है, ये भी प्रोटोकॉल है आपका, तो लिहाजा आपको 5 लाख मचलकों के बाद जमानत दे रहे हैं, 28 जुलाई तक आपकी जमानत मंजूर कर रहे हैं। और इस दौरान डीजी नैब पिंडी और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए गए और जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी गई है। और जरदारी साहब एक जाली बीमारी का ड्रामा रचाया नवाज शरीफ की तरह, और फिर जब सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मेरा डोमिसाइल चूंकि सिंध का है तो मैं ये बात नहीं कर सकता। भाई आप क्या बात नहीं कर सकते? आपका डोमिसाइल सिंध का है, इसके बावजूद कि आपने कौम के अरबों रुपए लूटे और आपको सजा नहीं हुई, आपको जेल में होना चाहिए था, लेकिन आप बैर आराम से रह रहे हैं, आपकी पार्टी सियासत कर रही है, तो और डोमिसाइल का क्या फर्क होता है? ये ड्रामेबाजी होती है कि आप सिंध कार्ड इस्तेमाल करें या फलां कार्ड इस्तेमाल करें, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। और ये हमारे मुल्क के शायद इदारों ने फैसला किया हुआ है कि बर वक्त इंसाफ फराम नहीं करना और चोरों को सजा नहीं देनी, बहरहाल उनकी मर्जी है। अब आप देखिए कि बलोचिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और नजर आया है कि मौजूदा हुकूमत ये तमाम जो साजिशें हैं उनको खत्म करना चाहती है। जो जेन्युइन इशूज हैं वो बलोचिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात का आगाज कर दिया गया। जो नाराज हैं, जो समझते हैं कि हमें वफाक की तरफ से हिस्सा नहीं दिया जाता, हमें बराबरी नहीं दी जाती, एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज उस तरीके से फराहम नहीं की जाती, उसके अंदर ज्यादातर कसूर बलूचिस्तान के मकामी जो लोग हैं उनका है। और जो सारे लोग बैठे हैं वो सारे ही वजीर होते हैं। यही वजह है कि कोई मुअस्सर अपोजिशन बलूचिस्तान के अंदर नहीं होती और लूट मार चलती रहती है। अब जो है वफाक ने एक बड़ा बजट दिया, फिर गवादर की पोर्ट आपको इल्म है फंक्शनल हो चुकी है और फेज 2 का भी आगाज हो चुका है। तो इसके साथ ही हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पर होकर उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान को इंतशार से बचाने के लिए जो बार बार मीडिया के अंदर एक बयानिया कुछ सहाफ़ी लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम सबको दावत दे रहे हैं, मुज़ाकरात करते हैं। और अब मुज़ाकरात के लिए जो आज बड़ा स्टेप लिया गया है, चूंकि बहुत सारे लोग अकबर बुगटी का नाम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि वो इत्तेहाद खत्म हो गया जब उनको बम मारा गया। यकीनन ये चीजें सामने हैं और वो उनका अपना दावा है कि चूंकि रियासत के अंदर रियासत वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल ये एक अनफॉर्चुनेट वकुआ हुआ और इसके फिर असरात पूरे बलूचिस्तान के अंदर पड़ते हैं। लेकिन इससे कबल भी ये अलहदगी पसंद तंजीमें यहाँ पर अपने तौर पर काम कर रही थी। अब क्या हुआ, MNA है शाह जैन बुगटी और ये पोते हैं अकबर बुगटी के, इनको वजीर आज़म इमरान खान ने अपना मुआवन खसूसी मुकर्रर किया है। और मुआवन खसूसी मुकर्रर जो किया है वो भी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉन्सिलिएशन एंड हारमनी इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के जो मामलात हैं उनके अंदर हारमनी लाने के लिए इनको मुआवन खसूसी मुकर्रर किया है कि भाई बलूचिस्तान के लोग हैं, आप खुद बैठ कर बताएं कि रियासत पाकिस्तान आपसे क्या ज्यादती कर रही है, आप क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं और किस तरीके से जो मुल्क दुश्मन और राह के एजेंट बन गए उनका खात्मा किस तरीके से किया जाएगा। हम आपको पाकिस्तान के वसाइल में से जहां गलतियां हुई हैं हम अपनी गलतियां दूर करते हैं और आप अपनी जो गलतियां हैं वो दूर करें, और जो असल दुश्मन है जो फायदा उठाना चाहता है उनको मिलकर हम यहां से ठिकाने लगाएंगे। अब ये एक बड़ा
زبردست انیشیٹو ہے، یہ بڑا زبردست میسج ہے بلوچستان کی عوام کو، اور وہ لوگ جو خاص طور پر جن کو گمراہ کیا گیا ہے اور جو لاپتہ افراد ہیں، ان کے معاملات بھی ظاہر ہے اب ایجنڈے کے اندر آئیں گے، اور جو بھی جیسے جنرل باجوہ نے بتایا بھی اس میٹنگ کے اندر کہ ہم کوئی پاگل نہیں ہے کہ کسی کو ناجائز اٹھا لیں، اور آپ کے پاس چونکہ بعض حقائق نہیں ہوتے تو اس لیے ایک ڈنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے۔ محسن داوڑ کو جس طریقے سے جواب دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہ مسنگ پرسنز کے ایشو اور بلوچستان کے اندر جو ناراض لوگ ہیں ان کے سارے معاملات، حکومت اس حوالے سے سیریس ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ گوادر جو ہے وہ ایک چونکہ معاشی ہب بنے گا اس پورے علاقے کا، تو اس کے ساتھ ہی جو بلوچستان کے اندر جو افغانستان کے حالات ہیں وہ بھی آنے والے وقت کے اندر پاکستان کو بڑا ٹف ٹائم دینے والے ہیں۔ تو وہ تمام سازشیں جو مستقبل کے اندر ہو سکتی ہیں، جو اب بھی ہو رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ یعنی سول اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی جو کوشش ہے یہ زبردست ہے، اور ملک دشمن لوگ جو فائدہ اٹھا رہے تھے یہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خنجر گھونپ کر ان کی سوچ پر بازی کو پلٹا گیا ہے اور بڑا اچھا میسج گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو جینوئن ایشوز ہیں وہ حل کرنے والے علیحدہ ہو جائیں گے، اور دہشت گرد اور علیحدگی پسند ملک دشمن وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ صحافت کے لبادے کے اندر، سیاست کے لبادے کے اندر وہ پاکستان کی وفاداری کریں گے یا ملک دشمنوں کی وفاداری کریں گے، یہ ساری چیزیں کھل کر آئیں گی۔ اور یہ جو شاہ زین بگٹی کو اپوائنٹ کیا ہے یہ زبردست فیصلہ ہے، اس پر وزیر اعظم کو اور اپنی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔